नमस्ते सभी को। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने जा रहा हूं, जिसमें कई गुण हैं जो इसे, जैसा कि हम देखेंगे, वाकई में बहुत ही दिलचस्प बनाते हैं। हम सिकोटेक बोंगो सीरीज ए के बारे में बात करेंगे। इस मॉडल में बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इसके बारे में और अधिक जान सकें। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर के टेस्ट वीडियो पसंद करते हैं तो यूट्यूब चैनल की सदस्यता लें ताकि आने वाले टेस्ट को न छूटे और इस वीडियो को पसंद करना न भूलें। छोड़िए, हमारे वीडियो पर वापस चलें। आज का उद्देश्य आपको सिकोटेक की बोंगो सीरीज ए पेश करना है, साथ ही इसे एक समान स्कूटर यानी कि Xiaomi Pro 2 के साथ तुलना करना है, जो बोंगो सीरीज ए के सीधे या अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी है। यह सब बोंगो सीरीज ए के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दोनों ही समान कीमत की श्रेणी में हैं। उद्देश्य यह देखना है कि कौन से बिंदु मजबूत हैं और कौन से कमजोर हो सकते हैं दोनों मॉडलों के, जबकि बोंगो सीरीज ए पर ध्यान देंगे जिसे मैंने वास्तविक स्थितियों में परीक्षण किया है। हम सौंदर्य विश्लेषण से शुरू करेंगे, फिर मशीन के प्रदर्शन की जांच करेंगे, इसकी गुणवत्ता, और अंत में मैं आपको मेरी ठोस राय दूंगा। कुछ दर्जन किलोमीटर तय करने के बाद सामान्य रूप से निष्कर्ष करता हूं ताकि आपको बता सकूं कि वह वास्तव में क्या है। क्या आप तैयार हैं? फिर शुरू करते हैं। सौंदर्य दृष्टिकोण से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वास्तव में बहुत सुंदर है। मुझे इस स्कूटर का बहुत सुंदर लगता है। इसकी मेटेलिक ग्रे, ब्लू हाइलाइट्स और इसका काला रंग बहुत अच्छा है। ये वास्तव में बहुत सुंदर है। इसकी फिनिश बहुत अच्छी है। बिल्कुल, ये विषयांतरीय है। मैं खुद को आपको निर्णय करने देता हूं। मैं आपको स्क्रीन पर खूबसूरत चित्र दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक शानदार बात है। अब हम तकनीकी विशेषताओं पर जाते हैं और हम 8.5 इंच के पहियों के साथ शुरू करते हैं, जिनमें ट्यूबलेस टायर होते हैं, जो इस प्रकार की मशीन के लिए आदर्श आकार है। Xiaomi पर हमारे पास 8.5 इंच के टायर होते हैं, इसलिए वही बात है। लेकिन हमारे पास ऐसे टायर होते हैं जो ट्यूबलेस नहीं होते, इसलिए हमारे पास Xiaomi पर क्लासिक एयर चैम्बर टायर होते हैं, जो अधिक आसानी से और अधिक बार फट जाते हैं। यहाँ ये बोंगो सीरीज ए के लिए एक उत्कृष्ट बिंदु है। फिर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है जो काफी लंबा होता है, बहुत ही आरामदायक होता है, जिसके साथ हमारे पास एक काफी ऊंचा हैंडल बार होता है, इसलिए ड्राइविंग की स्थिति बस सही होती है। सच में ये बहुत ही सुखद होता है। हम 30 सेंटीमीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म वाले एक अत्यधिक आरामदायक स्कूटर पर नहीं है, लेकिन यह स्वीकार्य है। हमारे पास एक कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह से स्थित करते हैं। हाथ हैंडल बार पर आराम से रखते हैं, जो ड्राइव के लिए वास्तव में बहुत ही सुखद है। तो ये वास्तव में एर्गोनॉमिक्स के मामले में उत्कृष्ट है। हैंडल बार पर हमारे पास एक बहुत खूबसूरत केंद्रीय स्क्रीन होती है, जो तत्कालीन गति, बैटरी स्तर, चयनित ड्राइविंग मोड, ब्लूटूथ इंडिकेटर और अन्य अधिक या कम महत्वपूर्ण सूचनाएं दिखाती है। इस स्क्रीन के दाएं ओर हमारे पास एक एक्सेलरेटर ट्रिगर होता है, जिस पर 2 बटन होते हैं, एक मशीन को बंद या चालू करने के लिए और दूसरा ड्राइविंग मोड बदलने के लिए। Xiaomi Pro 2 पर हमारे पास केंद्रीय स्क्रीन के नीचे एक बटन होता है जो कम ही योग्य है, क्योंकि यह कम एक्सेसिबल है। आप देखें, मेरे लिए यह वास्तव में ऐसा ही कुछ है जो अंतर करता है और जो एक बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब आप बोंगो सीरीज ए के साथ ड्राइव कर रहे होते हैं और आप ड्राइविंग मोड बदलना चाहते हैं, तो आपको केंद्रीय बटन खोजने के लिए एक हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। यह आपकी उंगली की पहुंच में सीधे होता है, क्योंकि यह एक्सेलरेटर ट्रिगर पर सीधे होता है। यह फिर भी बोंगो सीरीज ए के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। बाईं तरफ हमें एक बेल और एक ब्रेक हैंडल दिखाई देता है। हमारे पास इस स्कूटर पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग और एक मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है, जो बहुत ही अच्छे से मिलकर एक अत्यधिक प्रभावशाली ब्रेकिंग करती है, जिसमें टायर जमीन पर बहुत जोर से चिपकते हैं। बैटरी ब्लॉक हैंडल बार में होता है और यहाँ पर यह बहुत ही दिलचस्प होता है, क्योंकि बैटरी निकालने योग्य होती है। तो ये वास्तव में ऐसा एक फायदा है जो बस बहुत ही शानदार है कि आप बैटरी को इतना आसानी से निकाल सकें। यह आपको, अगर आपके पास दूसरी बैटरी होती है, तो ऑटोनोमी को दोगुना करने की अनुमति दे सकता है। उदाहरण के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए यह वास्तव में बहुत ही सुखद होता है, क्योंकि आप अपने स्कूटर का शरीर अपने एंट्री, एक स्थान, अपने गैरेज में रख सकते हैं और केवल बैटरी ब्लॉक को ब्रिंग कर सकते हैं, जिसे आप चार्ज कर सकते हैं। संक्षेप में, निकालने योग्य बैटरी को यह सच में ऐसी ऐश्वर्य है जो इस स्कूटर पर होती है। सच्चाई कहूं तो ये एक बड़ी गुणवत्ता है जो Xiaomi Pro 2 के पास नहीं है। तो एक और अच्छा बिंदु बोंगो सीरीज ए के लिए सिकोटेक ब्रांड। स्कूटर निश्चित रूप से फोल्डेबल है, हैंडल्स निकालने योग्य हैं और हमारे पास एक स्टैंड होता है जो अपना काम एक दिवसीय रूप से करता है। यहाँ भी हमें निकालने योग्य हैंडल्स मिलते हैं। ये वास्तव में एक फायदा है जो बहुत ही उपयोगी हो सकता है और जिसे हम दुर्भाग्य से Xiaomi Pro 2 पर नहीं पा सकते हैं। हमारे पास जाहिर है एक हेडलाइट सामने होती है। हमें पिछले बम्पर पर एक हेडलाइट मिलती है जो तब झिलमिलाती है। आप लगभग 15 डिग्री तक ढलान पर चढ़ सकते हैं। अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। बैटरी अधिकतम 4 घंटों में 0 से 100% तक चार्ज हो जाती है और हमारे पास 25 किलोमीटर की घोषित स्वायत्तता है। बेशक यह अभी भी सिद्धांत में है।
यदि आप वास्तविक परिस्थितियों में स्वायत्तता परीक्षण देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं एक पूरा वीडियो तैयार करूंगा जहां मैं स्वायत्तता का परीक्षण करूंगा। यदि आप रुचि रखते हैं तो यह अगले सप्ताह आ रहा है। यदि आप रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को पसंद करने पर विचार करें और निश्चित रूप से YouTube चैनल की सदस्यता लें। जो कोई भी ऐसा करेगा उसे धन्यवाद। Xiaomi Pro 2 पर हमारे पास 300 वॉट और 600 पीक वॉट की नाम मात्र शक्ति है। एक बार फिर हम अधिक गतिशील होंगे, हम Secotec Bongo सीरीज ए के साथ और अधिक शक्तिशाली होंगे। Xiaomi पर अधिकतम गति भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारे पास 45 किलोमीटर की घोषित स्वायत्तता है। वहाँ यह Xiaomi है जिसके पास बेहतर स्वायत्तता है, लेकिन जैसा कि हम अंत में देखेंगे, कम से कम मेरे दृष्टिकोण से यह Secotec Bongo सीरीज ए की तुलना में एकमात्र गुणों में से एक है। वाटरप्रूफिंग के संबंध में हमारे पास IPX4 मानक हैं, इसलिए यह पानी के तेज छींटों से सुरक्षित है। ये बिल्कुल वही है जो हमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए चाहिए। Secotec का वजन केवल 12.5 किलोग्राम है, जो बहुत हल्का है। ये बहुत उच्च गुणवत्ता वाला है, जबकि Xiaomi का वजन 14.2 किलोग्राम है, जो अभी भी उचित है, लेकिन फिर भी थोड़ा भारी है, और ऐसा इसके बड़े बैटरी पैक के कारण है। तो अंत में यह पैमाने पर वजन जोड़ता है। सीधे तौर पर मैं Secotec Bongo सीरीज ए के बारे में क्या सोचता हूँ। सबसे पहले बहुत सारी सकारात्मकताएं। हमारे पास ऐसे टायर हैं जो ट्यूबलेस हैं, एक हटाने योग्य बैटरी है और बस इतना ही। यह पहले से ही अविश्वसनीय है। ये सचमुच बहुत दिलचस्प है। फिर ऊंचे हैंडल बार के साथ हमें सिर पर आराम मिलता है, इसलिए एक सुपर सुखद ड्राइविंग स्थिति और एक बहुत अच्छी स्क्रीन। हमारे पास 350 वॉट की नाममात्र शक्ति है, जो जमीन को पकड़ने वाले टायरों के साथ बहुत अच्छी और उत्कृष्ट ब्रेकिंग है। ये सचमुच अद्भुत है। कुल मिलाकर ये वास्तव में एक गुणवत्ता वाली मशीन है, जिसे संभालना आसान है और अच्छी सामग्री और अच्छी विनिर्माण गुणवत्ता के कारण लंबे समय तक चलने वाली है। ये वास्तव में दैनिक आवागमन के लिए बनाया गया स्कूटर है। ये मौज मस्ती के लिए आदर्श है, एक मॉडल जो हर दिन इस्तेमाल करने के लिए ले जाने के लिए बनाया गया है। ये वास्तव में एक विश्वसनीय मॉडल है। सुधार पथ के स्तर पर बेशक कोई भी स्कूटर परिपूर्ण नहीं है। मैं स्वायत्तता के बारे में बात करके शुरुआत करूंगा, क्योंकि मेरा वजन 80 किलोग्राम है और 80 किलोग्राम वजन के साथ मुझे यह कहना होगा कि मुझे नहीं लगता कि मैं 25 किलोमीटर तक पहुंच सकता हूं इस स्कूटर के साथ स्वायत्तता की। निसंदेह यदि आप इसकी सटीक स्वायत्तता जानना चाहते हैं तो मैं इस बारे में आपसे विशेष रूप से बात करने के लिए एक सप्ताह में एक वीडियो जारी करूंगा। यदि आप रुचि रखते हैं तो जुड़े रहें, क्योंकि यह बहुत तेजी से हो रहा है। अंत में निश्चित रूप से Xiaomi Pro 2 की तुलना में मेरी प्राथमिकता Bongo सीरीज ए है। मुझे वास्तव में इसकी हटाने योग्य बैटरी, त्वरण ट्रिगर पर इसके नियंत्रण बटन बहुत पसंद है। इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। इसके ट्यूबलेस टायर हैं। इसका वजन 12 किलोग्राम है। ये वास्तव में सवारी के लिए बनाया गया एक छोटा स्कूटर है। वास्तव में जीवन को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। हम सुरक्षित हैं, हम आरामदायक हैं, हम मशीन पर अच्छी स्थिति में हैं। बैटरी हटाने योग्य है। आप और क्या मांग सकते हैं। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट स्कूटर है। ऑटोनॉमी के बारे में हमें ईमानदार होना चाहिए। Xiaomi Pro 2 की उसकी तुलना में अधिक है, लेकिन बाकी सबके लिए मेरी Secotec Bongo सीरीज ए के लिए स्पष्ट प्राथमिकता है। समग्र मैं इसे 10 में से 8 देता। मैं बैटरी के लिए एक बिंदु काटता, जो मेरे विचार से कम दूरी प्रदान करती है। हालांकि हम अगले वीडियो में यह देखेंगे कि वह कितने किलोमीटर कवर कर सकती है, और मैं सस्पेंशन की कमी के लिए एक और अंक काटता। यह एक बड़ी विवादास्पद स्थिति है। क्या हमें वास्तव में बहुत ही चिकनी साइकिल पथ पर सस्पेंशन की आवश्यकता है? नहीं, लेकिन हम में से कितने लोग सभी समय बहुत ही चिकनी साइकिल पथ पर चलते हैं? आखिर में हम बहुत ही कम होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं फिर भी सस्पेंशन की अनुपस्थिति के लिए एक अंक काटता। ये वास्तव में समझाने वाली बात है कि फुटपाथ चढ़ने और उतरने के लिए सस्पेंशन होना कितना अच्छा है, और सड़क की अनियमितताओं को कम करने का। यह हमेशा बेहतर होता है कि आगे और पीछे थोड़ा सस्पेंशन हो, इसलिए मैं इसके लिए एक अंक काटता। वैसे भी अगर आप इसमें जो मैंने आज साझा किया है उसमें खुद को पहचानते हैं तो आप इस स्कूटर के लिए जा सकते हैं। मैं विवरण में लिंक जरूर डालूंगा। अगर यह आपको अधिकांश बोलती है तो मैं आपको मेरे अन्य वीडियो देखने की सलाह देता हूं, ताकि आप 100% आपके लिए सही स्कूटर को खोज सकें। ठीक है, अगर Secotec Bongo सीरीज ए आपको दिलचस्पी होती है तो मैं विवरण में लिंक डालूंगा। कृपया अगले खोजों को न चूकने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पसंद करें ताकि मुझे सहायता मिल सके, और मुझे बताएं कि आप वास्तव में किस प्रकार का स्कूटर खोज रहे हैं। इस पर हम स्क्रीन पर दिखने वाले अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। बाकी के लिए मैं अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।